साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा 15 टेस्टों की एक सीरीज निकाली गई है। उसी में से टेस्ट नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी वाला पोर्शन कवर करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण, जिसका समास विग्रह क्या है? गोबर से निर्मित गणेश। अगला है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हुआ क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, चौराहा, चार राहों का समाहार, पंचमणि, पांच मणियों का समाहार, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची में पंकज, नीरज, शतदल, सरोरु, पद्म, जलल, जलज इत्यादि आते हैं। विरासत का पर्यायवाची क्या होगा? तो विरासत का पर्यायवाची दाय होगा। क्या होगा? दाय होगा। इसके अतिरिक्त न्यास, धरोहर, धाती इत्यादि भी इसके पर्यायवाची हैं। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? उदात्त का विलोमार्थी जो है वो अनुदात्त है। क्या है? अनुदात्त है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? ये इसका विलोम क्या होगा? उत्कर्ष हो जाएगा। अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा, जबकि स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का तत्सम रूप जो है चणक है। क्या है? चणक है। अगला देखते हैं, अभियांतर का तद्भव शब्द क्या है? अभियांतर का तद्भव जो है भीतर होगा, जबकि गहरा का तत्सम क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। और बाहर का तत्सम क्या हो जाएगा? बहिर हो जाएगा। बहिर। आगे चलते हैं, अनविच्छा, अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनविच्छा का संधि विच्छेद जो है अनु धन इच्छा, अनुधन इच्छा था। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। और यहां पे यण स्वर संधि है। अगला है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा? तो उत्धन डयन, उत्धन डयन अर्थात ए ऑप्शन यहां पर व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके अमिट होता है। जिसका कोई पार ना हो अपार होता है। जिसका कोई अंत ना हो अनंत होता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब इसका मतलब होता है प्रभावित करना। बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। असंभव को संभव करना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया, ये वाला आपका अशुद्ध है, क्योंकि मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल, अच्छी नहीं होगा बल्कि अच्छे होटल से होना चाहिए। तो यहां पर ए ऑप्शन ही आपका अशुद्ध है। आगे देखते हैं, जबकि अन्य, हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है, ये सभी शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो पहला देखिए, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, ये आपका सही शुद्ध वाक्य है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो इसमें देखिए, हरकत जो है ये स्त्रीलिंग है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग करिए, तो तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, तो यहां पे हरकत आपकी स्त्रीलिंग है। जबकि अन्य जो है हुलास, हमला, हवाला, ये पुल्लिंग है। आगे देखते हैं, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी का बहुवचन जो है टिड्डी दल होता है। क्या होता है? टिड्डी दल होता है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए, इसमें अपादान कारक है। कौन सा है? अपादान कारक। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर आया। एक की, किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो ये देखिए, उन्नयन यहां पे सही लिखा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हिरण्यकश्यपु, ये सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है? तो देखिए, ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी, जबकि उदय, अस्त, तेज, इस सबका मतलब सूर्य होता है। यहां पर एक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है। इस पे आधारित प्रश्नों को फिर हम देखेंगे। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है। भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत ही क्यों ना हो, इन सब का असर मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन पर पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियां पैदा हो रही हैं। आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। 5 रुपए मिलने पर 10 रुपए, 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा लिए वह इस अंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है।
धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए हैं। व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय और अपने पराये के भेदभाव को भूल गया है। उसके पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं है। धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटी का मां के साथ और पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई भाई के खून का प्यासा है। धन की लालसा व्यक्ति को जघन्य से जघन्य कार्य करने के लिए उकसा रही है। इस लालसा का ही परिणाम है कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रोगी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। आगे देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न को। उस शब्द युग्म को पहचाने जो शेष से भिन्न हो। तो देखिए इसमें चोरी डकैती ये समानार्थी हैं, ना कि विलोम है, जबकि अन्य न्याय अन्याय, उचित अनुचित, सत्य असत्य ये सभी विलोम है एक दूसरे के। किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? तो देखिए किसी भी प्रकार धन जोड़ने की जो दौड़ है ये अंतहीन है। धन उपार्जन में संधि करने पर क्या शब्द बनेगा? तो धन उपार्जन में संधि करने पर धनोपार्जन होगा। क्या होगा? धनोपार्जन हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन। यहां पर कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। अब यहां पे मैथ वाले प्रश्नों को अभी हम लोग यहां पर नहीं करेंगे, चलते हैं जीएस वाले प्रश्नों पर। प्रश्न है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आता है। कब आता है? 1333 में आता है। यह मोरक्को अर्थात अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपने यात्रा वृतांत को रेहला नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन, जो कि बिहार से संबंधित था। इसी की सफलता के बाद या इसके सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। सारे देश में नारा था साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज के कारण दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन, जो कि 1905 में होता है, के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। फिर बाद में ये जो बंगाल विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, यहां पे हमें सुमेलित करना है। तो हिंदू से संबंधित क्या है? सनातनी और आर्य समाजी 4 से मिला दीजिए, मुसलमान से शिया और सुन्नी 3 से मिला दीजिए, सिख से निरंकारी और नामधारी 1 से मिलाइए, ईसाई से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये 2 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 4 3 1 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यह ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कावेरी नदी मैसूर के पठार से नहीं निकलती है, यह सुमेलित नहीं है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है तथा दक्कन के पठार से होकर प्रवाहित होती है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी, मतलब हमेशा इसमें पानी रहता है। जबकि अन्य जो है सही है। ताप्ती नदी बैतूल के पठार से, सोन नदी पेंड्रा के पठार, गोदावरी नदी त्र्यंबक के पठार से। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है कहां पे? आर्कटिक में। कहां पर स्थित है? आर्कटिक में, अर्थात उत्तरी साइड में, उत्तरी में जो नॉर्थ पोल है उधर साइड में यह स्थित है। यह नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्पिट्सबर्जन नामक स्थान पर यह स्थित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को किया गया था। यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन पीत क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो अफ्रीका की कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, यह भूमध्य रेखा को 2 बार या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किन सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? तो बाबा साहब अंबेडकर। 10 ऑप्शन। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो ये राज्य विधानसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसे प्रमाणित करता है। ए ऑप्शन। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई वर्ष 2016 में। अवमूल्यन का अर्थ है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है?
अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना, यह अवमूल्यन होता है। यह पहली बार भारत में अवमूल्यन सर्वप्रथम 1949 में पाउंड स्टर्लिंग के सापेक्ष किया गया था, जो कि इंग्लैंड की मुद्रा रही है। आगे देखते हैं, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है। मुद्रा जो है मूल्य का मापक होता है। क्या होता है? मूल्य का मापक। मुद्रा या करेंसी पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। यह मूल्य का मापक होता है और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहां सबसे कम है? तो बिहार में। बिहार में कितनी है? 51.5% है, जबकि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 57.2% है, राजस्थान में 52.1% है और उत्तराखंड में 70% है। इनमें सबसे अधिक उत्तराखंड में है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और सबसे लास्ट में बिहार आएगा, इन चारों ऑप्शन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इन चारों में नीला प्रकाश में, क्योंकि इन चारों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की है, तो तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उसमें एनर्जी उतनी अधिक होती है। तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है, तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी सबसे कम होगी। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो पॉलीमर जो होता है, पॉलीमर अर्थात प्लास्टिक, ये सबसे अधिक तपिश पैदा करता है। अग्निशमन करता अग्नि विरोधी कपड़े नोमैक्स अथवा पॉलीबेंजीमीडाजोल फाइबर PBI और हेलमेट का प्रयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है। किसका? किण्वन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। यदि इसके बारे में देखें तो यह महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है, जो मादा के जनन अंगों के विकास और उनकी यौन प्रवृत्ति को निगमित करता है। इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण कौन से हैं? तो इसमें माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेज हैं कंप्यूटर के। आगे देखते हैं, 6 से 10 सितंबर 2021 तक भारतीय सेना ने किस देश के साथ ऑसी इंडेक्स नाम से द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया? यहां नाम से आप पकड़ेंगे तो ऑस, AUS, ऑस ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये इन दोनों के बीच चौथा संस्करण था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया गया, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में। यह शुभारंभ निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में 7 सितंबर 2021 को किया गया, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। यदि विश्व स्तर पर देखें तो भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानता कितना होता है? 20% होता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 55%, 55% है। फसल कटाई परीक्षण या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो उपज का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? तो रशल वाइपर है। रशल वाइपर ये सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति जो है संकटापन्न है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहां गैस की बात हो रही है, ठीक है। तो एथीन या इथिलीन ये गैस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम कार्बाइड तथा एसिटिलीन का भी प्रयोग फलों को पकाने में करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो 70 लीटर प्रतिदिन। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। यह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी, 1999 में, ठीक है। यह एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें BPL श्रेणी से बाहर निकालना है। आगे देखते हैं, सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल किसकी पहल है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र की पहल है ये। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष है। मतदान की 18 वर्ष है और सदस्य बनने की 21 वर्ष है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पे है? तो पुंडुचेरी में है। कहां पे है? पुंडुचेरी में है। और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना 1973 में गठित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित है, ना कि पंचायतों के पंचायती राज से। जबकि अन्य जो है LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति, ये जो है ग्राम पंचायत या पंचायती राज से संबंधित है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने
पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु। यदि पंचायत भंग होती तो उसे किस अवधि के अंदर निर्वाचन करने होंगे? 6 माह के अंदर। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, परंतु वह कार्यपालक मशीनरी का पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। तो 1 2 3 सही है, चौथा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी चीजें जो है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में उल्लिखित है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, 3 से मिला दीजिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ समृद्धि पर जोर दिया गया, अर्थात 4 से मिला दीजिए। छठी योजना में आधुनिकीकरण एवं गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया, तो 1 से मिला दीजिए। 11वीं योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया, तो आप 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 3 4 1 2 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन विकास खंड को इकाई मानकर ब्लॉक में विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ जनता को विकास की प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास किया गया। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। मटर की पत्ता विहीन जाति कौन सी है? अर्पणा। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति किसकी? गेहूं की है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, लंबी अवधि अर्थात दीर्घ अवधि के लिए यह उपलब्ध कराता है। और भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? वाणिज्यिक बैंक है। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ योजना है और कब वो प्रारंभ हुई। तो पहला SGSY अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, तो 2 से मिला दीजिए। NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 2004 का है, 3 से मिला दीजिए। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 1993 का है, 4 से मिला दीजिए। NREGA राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा या जिसे अब मनरेगा कहते हैं, ये 2005 में आता है, तो 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 2 3 4 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण उत्पादक परिसंपत्तियां दी जाती हैं। ये जो है गरीबी हटाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। कहां पे उपलब्ध कराना? तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में। देखिए, भारत में पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 जो चलती है, इसके पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों को सुधारने के उपाय तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था इत्यादि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये योजना आपकी 18 जून 2001 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई है? 1090 पर। इस प्रकार से यहां पर हमने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।